रात आई, ठंड बढ़ती गई। हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई अनजानी ताकत आसपास हो। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। वो हवेली जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। यही है वो जगह? क्या यह वही हवेली है जिसके बारे में हमने सुना था? हाँ, लोग कहते हैं कि यहाँ एक चुड़ैल का साया है। रात के समय यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। बकवास, डरना बंद करो, हमें सच का पता लगाना है। तीनों अंदर चले गए। उनके कदमों की आवाज हवेली की खामोशी को तोड़ रही थी। हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। फर्श पर धूल की मोटी परत थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। प्रिया ने एक तस्वीर उठाई। तस्वीर में एक खूबसूरत औरत थी, पुराने कपड़ों में। उसकी आंखें लाल थीं। अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। तीनों डर गए। क्या हुआ? कोई है यहां? एक आवाज आई, धीमी लेकिन भयंकर, जैसे कोई रो रहा हो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तीनों ने आवाज का पीछा किया। वो उन्हें एक कमरे में ले गई और फिर वो दिखाई दी। एक औरत सफेद साड़ी में, लाल आंखों से। चुड़ैल! औरत हवा में तैरने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे शांति चाहिए, प्रिया ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। हम तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ क्या हुआ था? औरत ने अपनी कहानी शुरू की। उसका नाम रूपा था। उसके पति ने धोखा दिया और उसे मार डाला। तभी से वो यहां भटक रही थी। अचानक विक्रम गायब हो गया। विक्रम! रोहन और प्रिया चिल्लाए। वो तुम्हें ले गया, रूपा ने फुसफुसाते हुए कहा। कहां? रोहन ने घबराते हुए पूछा। पुराने कुएं में, रूपा ने कहा। रोहन और प्रिया पुराने कुएं के पास पहुंचे। यह कुआं बहुत ही डरावना और रहस्यमयी था, जैसे कि इसमें कोई भयानक रहस्य छुपा हो। कुएं से विक्रम की चीखें आ रही थीं। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। कि बच्ची रही हा। विक्रम! रोहन चिल्लाया। उसकी आवाज में डर और चिंता साफ झलक रही थी। उसकी आत्मा को मुक्त करो, रूपा ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी करुणा और दर्द था। मेरा सच दुनिया के सामने लाओ। रूपा की आत्मा ने अपनी पीड़ा और सच्चाई को उजागर करने की गुहार लगाई। रोहन ने रूपा की तस्वीर को कुएं में दिखाया। तस्वीर दिखाते ही कुएं से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। तुम्हारा दर्द हम समझते हैं रूपा, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तस्वीर पर एक रोशनी पड़ी। रूपा मुस्कुराई। उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी और वह अब मुक्त हो चुकी थी। रूपा का भूत धीरे धीरे गायब होने लगा, जैसे कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल रही हो। उसी के साथ विक्रम भी कुएं से बाहर आ गया, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे ऊपर खींच लिया हो। तुम ठीक हो? प्रिया ने चिंता भरे स्वर में पूछा। उसकी आंखों में डर और राहत का मिश्रण था। विक्रम ने हां में सर हिलाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे कि उसने कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो। सूरज की किरणें हवेली में दाखिल हुईं, जैसे कि अंधेरे को चीरते हुए नई उम्मीद की रोशनी फैला रही हो। जहां रूपा का भूत था, वहां अब सिर्फ शांति और सुकून था, जैसे कि हवेली ने भी एक नई जिंदगी पाई हो। तीनों ने हवेली को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया, लेकिन रूपा की कहानी और उसकी मुक्ति की यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी, उन्हें जीवन भर प्रेरित करती रहेंगी।